नमस्कार। मातृशक्ति और पितृशक्ति। मैं आज व्यक्ति के दृष्टिकोण के ऊपर कुछ बोलने का प्रयास करूंगा कि दृष्टिकोण दो तरह के होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। इस जब सकारात्मक हो या नकारात्मक दृष्टिकोण हो तो सकारात्मक का में क्या पहचान है और कैसे लोगों ने सकारात्मक होकर के देश को, समाज को अपने नेतृत्व दिया है और अपना इतिहास गढ़ा है। उनमें सबसे पहला भाव जो होता है अपना, जो मेरा एक बार बार बोलता हूँ, स्वाध्याय करना, अपने आप को आकलन करना, अपने आप को जानना, अपनी वस्तुस्थिति को जानना, अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि, सामाजिक पृष्ठभूमि, क्षेत्रीय पृष्ठभूमि और राष्ट्र की पृष्ठभूमि को जानना। उसके बाद में उस पृष्ठभूमि को देख करके अपने नज़रिए को सकारात्मक रखते हुए आगे बढ़ना। आगे बढ़ने वाला व्यक्ति, शब्दों का भी बड़ा फेर है कि वो प्रतियोगी होता है। वो जो आगे बढ़े हुए लोग हैं, चाहे वे अत्याचार के बलबूते हुए बढ़े हुए हैं या हम पे शासन कर रहे हैं या हम पे अत्याचार कर रहे हैं, उन लोगों के प्रति प्रतियोगी आचरण दृष्टिकोण रखते हुए वे अपने जीवन का एक ध्येय बना लेते हैं। जैसे नेल्सन मंडेला अफ्रीका के एक नस्ल भेदीय के शिकार थे, गोरों के शासनकाल में थे। उन्होंने कई साल जेल में काटा है, लेकिन प्रतियोगी रहे हैं। प्रतियोगी का मतलब होता है कि मुझे अच्छाई के द्वारा समाज को, अपने क्षेत्र को जागरूक करना है और उन लोगों को जो अत्याचारी हैं या शासक लोग हैं उनमें एक ये भाव भरना है कि भाई एक समाज जाग चुका है, एक व्यक्ति दिशा दे रहा है। ऐसे सकारात्मक सोच के लोग, दृष्टिकोण रखने वाले लोग आगे बढ़ते हैं। प्रतियोगी होते हैं, वे प्रतिद्वंदी नहीं होते हैं, प्रतिस्पर्धी नहीं होते हैं। तो यानी कि वे प्रतियोगी हैं कि वे अपनी योग्यता से, इंसानियत से, मानवता से आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। हमारे देश के इस समय जो शासक हैं वो भी एक आम साधारण गरीब परिवार से उठ करके आए हैं। दृष्टिकोण कितना बड़ा चैलेंज होगा कि जिस परिवार को दुनिया में कोई सोच नहीं सकता, भारत में तो कोई सोच ही नहीं सकता था कि ये शासन जो है, जैसे राजा रजवाड़ों को हमने यहाँ से मुक्त किया था गुलामी के बाद, लेकिन हमने ये मान लिया था, स्वीकार कर लिया था आम जनता ने कि भाई ये जो देश के शासक हैं यही लोग रहेंगे। लेकिन भाजपा का तो नाम लेना पड़ेगा मुझे, क्योंकि आधार वहीं से शुरू हुआ है, या आरएसएस का आधार लेना पड़ेगा। आरएसएस ने भी प्रतियोगी हुए हैं, अपनी प्रतियोगिता के बल में, अपने गुण के बलबूते पर एक ऐसा विचारधारा स्थापित की देश में जिसमें अटल बिहारी जी जैसे प्रधानमंत्री बने। आज मोदी जी साधारण परिवार से होते हुए भी और सकारात्मक होते हुए प्रतियोगी भाव से उनको अपनी बुद्धिमत्ता से, कर्मठता से, सकारात्मक दृष्टिकोण से देश की सत्ता से विमुख कर रखा है और सम्मानजनक तरीके दिनों दिन लोगों की नज़रों में, लोगों के दिलों में राज कर रहे हैं और देश को एक स्वाभिमानी देश की तरफ दिशा दे रहे हैं। ये एक नज़रिया का कमाल है जो मैं बोल रहा हूँ कि सकारात्मक नज़रिया हमेशा प्रतियोगी होता है, प्रतिद्वंदी, प्रतिस्पर्धी नहीं होता। तो ऐसा ये, क्योंकि वीडियो बड़ी बन जाएगी, तो मैंने दो एग्जाम्पल दिए। नेल्सन मंडेला का दिया है, उन्होंने भी उसको वहाँ अफ्रीका को आज़ाद भी कराया, कितने साल जेल काटे। और गांधी जी भी मैं मानता हूँ कि वे भी सकारात्मक थे। हालांकि मैं जो बार बार बोलता हूँ कि हमारे अगर विपरीत विचारधारा के लोग भी हैं, उनकी अच्छाई हमें अडोप्ट करनी चाहिए। गांधी जी की मैं हर बात से सहमत नहीं हूँ, लेकिन उनका एक आत्मबल जो सकारात्मकता का था कि मैं जब एक कलकत्ता में सम्मेलन हुआ, वायसराय जी उसके मुख्य अतिथि थे, वहाँ पर जब उन्होंने पहुँचे तो उनको देर होगी सभा को में पहुँचने के लिए, तो लोग कह रहे गांधी जी लेट आए। तो उन्होंने देश की जनता से क्षमा मांगी और ये कहा, कितना सकारात्मक दृष्टिकोण उनका, कितना आत्मबल होगा कि हर चीज़ हथियारों से या उससे नहीं बात बनती। आपका विचार शक्ति अगर प्रबल है, सकारात्मक है, तो आप बेबाक रहेंगे, डर नहीं लगेगा। तो उन्होंने वहीं उसी भरी सभा में अंग्रेजों के शासन में कितना वो कहा, उसके देश के राजा, वायसराय राजा होता था उस समय, उसके सामने कहा कि मैं क्षमा चाहता हूँ देशवासियों कि मैं लेट हो गया, लेकिन लेट हुआ हूँ। देश के राजा जब जनता से डरने लगे, उस डरने की वजह से लगातार जो चेकिंग हुई, मुझे उसमें विलम्ब हुआ
और मैं ये समझता हूँ कि जब देश के राजा को प्रजा से डर लगने लगे तो उसे उस देश में राज करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। तो इस समय ये अवस्था इस देश में आ गई है। तो वायसराय के सामने जो इस देश का राजा था, गांधी जी ने वक्तव्य बोला। तो मैं इस वक्तव्य के लिए गांधी जी का मैं कायल हूँ। इससे लगता है कि वो आत्मबली व्यक्ति तो थे ही, इसमें कोई दोहराई भी नहीं है। तो ऐसे ही सकारात्मक दृष्टिकोण ऐसा प्रभाव लाता है और ऐसे ये स्पंदन और ये संवेदना, ये विचारधारा देश को गति दी और देश आज़ाद भी हुआ। बहुत कारणों रहे हैं, क्रांतिकारियों का भी बहुत अहम रोल तो क्रांतिकारियों का ही है। तो ये तो सकारात्मक दृष्टिकोण से उदाहरण तो बहुत आप खुद देख लेना। मैंने कहा जीवन एक पाठशाला, ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो संघर्ष से आए हैं और अच्छे दृष्टिकोण से दिशा दी है देश को, समाज को, देश दुनिया में। अब नकारात्मक सोच जो में प्रतिस्पर्धी हो जाते हैं, वे षड्यंत्र रचते हैं, वे प्रतिद्वंदी हो जाते हैं। जबकि प्रतियोगी व्यक्ति जैसा IAS का एग्ज़ाम दे रहा है वो, या हम पढ़ रहे हैं क्लास में, तो हम अपनी योग्यता के बलबूते पर नंबर ला रहे हैं, दूसरे को नीचा नहीं दिखाना चाह रहे। हम अपनी योग्यता पर अपना स्थान ग्रहण करना चाह रहे हैं। प्रतिद्वंदी प्रतिस्पर्धी व्यक्ति नकारात्मकता की सोच सबसे पहले उत्पन्न होती है उसके अंदर। वो उसको नीचा दिखाना, नीचे गिराना, उसके लिए वंचित करने के लिए वो षड्यंत्र करता है, नए नए आरोप लगाता है, या उसको उस जगह से दिशाहीन करने का प्रयास करता है, कैसे भी उसमें करता है। तो ये दृष्टिकोण नकारात्मक है। ऐसे लोग ताकत के बलबूते पे, षड्यंत्र के बलबूते पे, किसी भी तरह के स्तर पे गिर करके अपनी बात को, अपने वजूद को कायम रखना चाहते हैं। तब बार बार मैं बोलता हूँ कि इस तरह की सोच के लोग कभी ऐतिहासिक नहीं हो सकते। उनका इतिहास सम्मान्य नहीं हो सकता। इतिहास में दर्ज तो हो जाएंगे वो, लेकिन सम्मान्य नहीं होगा। जैसे आज एक जो सत्तासीन परिवार देश की आज़ादी के बाद आम जनता की नज़रों में उनका सम्मान नहीं है। भगत सिंह जी का आज भी सम्मान है। भगत सिंह जी का सकारात्मक दृष्टिकोण था, उनका भी कैसे मैं बताऊँ, आप ध्यान देख रहे हो कि अगर वो चाहते असेंबली में बम करके गोरों को और वहाँ बैठे लोग जो भारत के भी उसमें असेंबली में लोग थे उनको मार सकते थे, लेकिन मारना नहीं था। उनका दृष्टिकोण सकारात्मक था, प्रतियोगी था, कि ये मैसेज देना था कि अब समय आ गया है, आप चेत जाओ, जाग जाओ, अत्याचार से बाज आओ और इस देश को अब आज़ादी दिला दो। तो एक तो उनको दहशत देनी थी, उनका नज़रिया दृष्टिकोण बदलना था। एक आम और ख़ास लोगों को ये बताना था कि जब मैं ऐसा कर सकता हूँ, असेंबली में जा कर के अपने साथियों को ले जा कर के गोरे की सत्ता को हिला सकता हूँ, तो आप भी जागिए, आप भी ऐसे आंदोलन में कूदिए। तो सकारात्मक व्यक्ति हमेशा झकझोरता है और वो प्रतियोगी होता है। वो विनाश की नहीं, अच्छाइयों के द्वारा सत्ता को या अपने कार्य को मतलब पूर्ण करना चाहता है। नकारात्मक सोच हमेशा तो प्रतियोगी और प्रतिद्वंदी और प्रतिस्पर्धी, ये ध्यान दे लेना। जो व्यक्ति आपसे ये कहे कि मुझे इससे आगे निकलना है, इसके वहाँ से रास्ते रोकने हैं, इसके स्रोत रोकने हैं, कैसे भी राजनीतिक हों या आर्थिक हों, व्यापारिक हों, जो स्रोत रोकने की बात करे, आपको नीचा दिखाने का, तो वो प्रतिद्वंदी है, वो प्रतियोगी नहीं हो सकता। वो प्रतिस्पर्धी होगा, प्रतिद्वंदी होगा। तो ऐसे लोगों से बचें और ऐसे लोगों को ताकत ना दें। हमारे देश में प्रतिद्वंदी और प्रतिस्पर्धी भाव के लोग ज़्यादा हैं। तो मेरा इस तरफ से यही कहना है कि ऐसे लोगों से बचें, क्योंकि इतिहास उनको सम्मान नहीं देता है। जैसे चंद्रशेखर जी को, उनको क्या ज़रूरत थी भैया देश के लिए? वे व्यक्तिगत नहीं थे, गरीबी में थे, माता पिता भूखे मर रहे थे, गांव के लोग लज्जित करते थे, लेकिन उन्होंने देश की जो सम्मान गिर रहा था, आम जनता पर अत्याचार हो रहा था, उसके लिए आवाज़ उठाई। इतिहास में उनका सम्मान की, भले ये सत्तासीन लोग उन्हें ना दें सम्मान, लेकिन दिलों में राज करते हैं। तो दिलों में राज करना का भाव हमारा होना चाहिए। आज नहीं तो कल जरूर होगा। सम्मान ईमानदार का, सच्चे का दुश्मन भी करता है। पीठ पीछे भी, रात में सोते समय भी, भले सामने वो आम जनता में वो गड़बड़ करे, लेकिन नहीं, इंटरनली वो उसको इज्जत देता है। तो मेरा यही कहना है कि आप सकारात्मक और नकारात्मक को डिफाइन करना था कि इस दृष्टिकोण को बदलिए। ये आपको ऐतिहासिक नहीं बनाएगा। आपकी आने वाली पीढ़ी को नकारात्मक अगर करेंगे तो ऐसे ये देश अवसरवादी, मौकाप्रस्त लोगों का हो जाएगा। और जो हमें विश्व गुरु बनना या विश्व में जो हमारा स्थान था उस स्थान पर जाने का हम ये भाव नहीं ला सकते। ये भाव लाना है तो हमें
अपना दृष्टिकोण सकारात्मक रखना पड़ेगा। विपरीत परिस्थितियों में संघर्षपूर्ण जीवन को स्वीकार करना और उसमें सुधार करना, यही नेचर का सब वो है, मतलब हमें गिफ्ट है, उपहार है कि चुनौतियाँ, संघर्ष हमें हमारी परीक्षा लेता है। तो हमें उस दृष्टिकोण में देखना, हमें किस तरफ जाना है। अगर हम सकारात्मक जा रहे हैं तो नेल्सन मंडेला, आज के सत्तासीन नेता या अन्य और नेताओं को देख लेना जो आम से खास बने हैं, जिन्होंने इतिहास रचा है और जो खास से आज आम तरफ जा रहे हैं या चले गए हैं। ऐसे भाव अगर चाहते हो कि हमारा सम्मान हो तो दृष्टिकोण को सकारात्मक रखिए, नकारात्मक मत रखिए। तो मेरा यही भाव था कि इन दोनों को आप कंपेयर कर लेना, किस श्रेणी में आप जाना चाहते हैं। इतिहास आपके सामने, सबके सामने है। तो उसी दृष्टिकोण को समझते हुए मेरे शब्दों का भाव, मर्म, दर्द, जो भी कुछ आपको लगे, समझने का प्रयास करना। मैं ऐसे बोलता रहूँगा, मेरे प्रयास, मुझे इससे कुछ वो नहीं चाहिए, केवल इतना मात्र है कि मैं अपनी तरफ से जो मुझे लगता है कि ये अच्छा नहीं है उसे प्रसारित कर दूं। केवल इतना मात्र मेरा भाव है। हो सकता है कोई लोग सुन करके, समझ करके, जैसे मैंने भी लोगों को सुन करके, समझ करके, पढ़ करके अपना दृष्टिकोण ऐसा बनाया है कि मैं जीवन में किसी का बुरा नहीं करूँगा। अपने प्रयास से अपने आसपास के वातावरण को, आसपास के लोगों को जितना सामर्थ्य होगा उतने उनके सहयोगी बनूंगा। तो आप भी ऐसा ही सकारात्मक दृष्टिकोण बनाने का प्रयास करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।